दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दी हूँ कि अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सब कुछ पढ़ा हुआ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। अगर आप YouTube और Google पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स आपको मैं बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको बता रही हूँ। आप यकीन मानिए ये 3 टिप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल फेरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इनसे ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी विल फेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। इस दुनिया की 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया की 20% ज़मीन से निकलता है। 80% बारिश 20% बादलों से होती है। इस दुनिया की 80% इन्वेंशन इस दुनिया की 20% साइंटिस्ट ने की है। और सिर्फ यही तक नहीं, यह आंकड़ा हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन्हीं 80% लोगों में से तो नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रूल आपके एग्ज़ाम और आपके पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है ना, इसको बहुत ही अच्छे से करो। और ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार यही गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। तो आप इस रूल्स को यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी इन द मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहले वाला स्टूडेंट है ना, ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि सुबह के टाइम में हमारी कंसंट्रेशन सबसे हाई लेवल पे होती है और सुबह के टाइम में जो हमारी कंसंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको वो कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है कि सुबह जल्दी उठने का, सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हो तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जो 2 से 3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है फुल कंसंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। और ना सिर्फ मोदी जी ने, बल्कि हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम में जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे दिमाग में छप सा जाएगा।
सो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये आपको खुद तय करना है अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंट हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं। तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो काम के बीच में भी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं रहेगा। रेस्ट लेने के बाद जब भी एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को पूरी तरीके से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं रहता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। तो ये कुछ 3 टिप्स है जिसे आप यूज़ करके अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हो और अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अगर आप चाहो तो पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उस पर एक फुल वीडियो बनाऊंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।